Hey everyone, so here we are back with another video from our chapter political parties, and this particular video is the second part of the video, like of the chapter of course. हम लोग पिछले वाले वीडियो में अगर हम रिकॉल करें कि जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था उसमें क्या था, वे वी हैव बिगिन जस्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कि एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है और वो हमारे लिए हमारी लाइफ में एक डेमोक्रेसी में अब क्या सिग्निफिकेंस रखती है. Okay, so we have discussed about political party as well as the functions of political parties and necessities of political parties. Okay, then we came to a topic like how many political parties should we have. There was a very important topic and we have made a good discussion about that कि हाँ भाई एक political party होती है ये हमें समझ में आया, पर एक country में कितनी political party होनी चाहिए. So we have gone to like one party system also, we have seen bi-party system also and multi-party system also. So where we made a conclusion that India जैसी country में, India जैसे typical country में we are happy to have multi-party system जहाँ लोगों को equal representation मिलता है, equal opportunities मिलती है कि वो अपने criteria के हिसाब से, अपने choices के हिसाब से किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें. ओके, सो लास्ट इफ क्वेश्चन कम्स इज कि विच ऑफ दीज इज अ बेटर पार्टी. तो फॉर अस इट इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम. ओके, नाउ इसके लिए रीज़न भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. इसके लिए बहुत सारे रीज़न सब स्पेसिफाई कर सकते हो कि ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए, एंड पीपल विल ऑल्सो हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस, है ना. एंड वहाँ पे फिर मल्टी पार्टी सिस्टम से एक और बेनिफिट हमने पढ़ाई था अलायंस वाला. सो यू कैन राइट दीज ऑल इन द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. ओके, तो इसके बाद में एक और फर्दर क्लासिफिकेशन होता है पार्टीज़ का इनटू नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़. ठीक है, अब नेशनल पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़ क्या होती है वो अच्छे से हमें समझना है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या कौन सी बीमारी है नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी. सी आपने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सुनी होगी जिनका लोकली नाम राजस्थान में ही होगा या फिर गुजरात में ही होगा केवल, या केवल महाराष्ट्र में होगा. से फॉर एग्जांपल टू से कि शिवसेना जैसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम हमें केवल और केवल महाराष्ट्र में ही सुनाई देता है ना. बाकी और दूसरे जनरल स्टेट्स में वो इलेक्शंस होल्ड नहीं करती है. तो शिवसेना इज़ अ रीजनल पार्टी ऑफ महाराष्ट्र. ओके, टू से, ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल हुआ. फिर उसके बाद में अगर हम बात कर रहे बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, दीज आर लाइक टिपिकल पॉलिटिकल पार्टीज विच वी सी ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, हर स्टेट, पॉसिबली हर स्टेट के अंदर वो अपना इलेक्शंस होल्ड करती है, उनके पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. सो लाइक दिस इज़ अ बेसिक आइडेंटिफिकेशन टू लाइक समझने के लिए कि नेशनल पार्टी क्या होती है जिसकी रिकॉग्नाइजेशन ऑल ओवर द नेशन होती है. रीजनल पार्टी इज जस्ट लिमिटेड टू दी स्टेट. ठीक है, वहाँ उसके आइडेंटिफिकेशन या प्रेजेंटेशन जो होता है वो अपने स्टेट के अंदर ही होता है बेसिकली. पर ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आती है कि जो नेशनल पार्टी है वो इन्फ्लुएंस करती है ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. और जो स्टेट पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है वो केवल फ्यूअर रीजन्स में होता है. दिस इज अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अगर हमसे डिफ्रेंसिएशन पूछा जाएगा, लाइक अ क्वेश्चन कैन कम दैट मेक अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज, वेर यू कैन वेरी स्पेसिफिकली मेक द फर्स्ट क्लियरेंस कि जो नेशनल पार्टी उसका इन्फ्लुएंस होता है वो ऑल ओवर द कंट्री होता है, बहुत सारे स्टेट्स में होता है. पर जो इन्फ्लुएंस होता है स्टेट पार्टी का वो अपने रीजन में ही लिमिटेड होता है. ठीक है, अब नेशनल पार्टी ऑफ कोर्स, सो इट इज़ लाइक रिलेटेड टू, या फिर दिस पार्टी केयर्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन. ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में इसके पास अपना अपना क्राइटेरिया है. अलग अलग नेशंस में, मतलब सॉरी, अलग अलग स्टेट्स में ऑल ओवर द नेशन इसके पास अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट बिहेवियर. ठीक है, पर अगर मैं रीजनल पार्टीज़ की बोलूँ, रीजनल पार्टीज़ की बात करूँ तो वो प्रमोट करेगी रीजनल इंटरेस्ट को, वो प्रमोट करेगी रीजनल इंटरेस्ट को. तो यहाँ से मैं इतना समझ सकती हूँ, इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हमें एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन मिला है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़, है ना. तो अब यहाँ से हमें समझना क्या है. ठीक है, अभी इसको आप क्लैरिफिकेशन में और मत जाओ, डिफ्रेंसिएशन को मत देखो, एक बार लिटिल डेफिनेशन उठाना सीख लो कि नेशनल पार्टी क्या होती है. एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका इन्फ्लुएंस होता है ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, पर अब एक और चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ समझनी है. अभी हम लोग हमारा लेसन इस पैटर्न से कवर अप करेंगे. पहले हम लोग नेशनल पार्टी को डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, वेरियस एग्जांपल्स ऑफ नेशनल पार्टीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे. फिर हम लोग स्टेट पार्टी पे स्विच करेंगे, उनके बारे में होती क्या है डिटेल में समझेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स हम उनको कंक्लूड कर देंगे. ओके, लाइक दिस इज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न वी आर गोइंग टू फॉलो. तो अभी हम खुद को वापस से लिमिट कर देते हैं नेशनल पार्टी के ऊपर. तो अब देखो, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है आपको नेशनल पार्टी बनने के लिए.
तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या आता है, दैट इट शुड सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, जिसको नेशनल पार्टी बनना है, इट हैज़ टू सिक्योर 6% ऑफ वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली और 6% वोट्स इन लोकसभा। बहुत इजी सी समझ में आ रही है कि सबसे पहले उसको हैज़ टू सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा और इन असेंबली इलेक्शन। ठीक है, असेंबली इलेक्शन इट शुड होल्ड इन हाउ मेनी स्टेट्स, नियरली 4 स्टेट्स। या तो आप क्या कर लो, लोकसभा में 6% सीट्स को रिकॉग्नाइज कर लो। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आपके पास एक और क्राइटेरिया होता है कि आप 4 स्टेट्स के अंदर जो वहाँ की असेंबलीज़ है, स्टेट असेंबलीज़ हैं, ठीक है, अब वहाँ का 6% वोट सिक्योर कर लो। ठीक है, एंड एटलीस्ट विन 4 सीट्स इन लोकसभा। वापस क्राइटेरिया है 6% वोट्स भी एक्वायर करने हैं और 4 सीट्स भी एक्वायर करनी है लोकसभा में। इसके अलावा वरना आप क्या कर लो कि जो किसी भी 4 स्टेट्स में इलेक्शंस होल्ड करो और वहाँ की असेंबली में 6% वोट्स को सिक्योर करो। और अगर आप ये चीज़ फुलफिल कर लेते हो, अटेन कर लेते हो, तो क्या होता है, आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो इनटू नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। फाइन। सो अंटिल 2006 वी कैन से हमारे पास 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी। अभी कुछ बुक्स में आपके पास थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, मे बी आप लोगों के बुक्स में 7 पॉलिटिकल पार्टीज होगी। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन, बिगिनिंग विद द मोस्ट। ठीक है, अभी हम लोग जो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करेंगे विल बी INC, दैट इज़ कि इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसके लिए अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो ये इंडिया की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो 1885 में स्टैब्लिश हुई थी। नो दिस इज़ लाइक मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इतनी ज़्यादा पुरानी है कि इसको इंडियंस ने इसका फाउंडेशन तो ले किया ही नहीं था। ठीक है, दिस वॉज अगेन फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक इंग्लिश मैन थे, ठीक है, A.O. ह्यूम, हिज नेम इज़ A.O. ह्यूम। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट इज़ लाइक A.O. ह्यूम, HUME. Okay, this will make you clear what is his name. Now, ये पार्टी जो थी लेड द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। एवरीवन इज, हम लोगों ने जो नेशनलिज्म वाला चैप्टर पढ़ा उसमें हमने कितनी बार INC के सेशंस याद करे हैं, है ना। सो दिस वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड ही बिकेम द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया। ठीक है, लाइक पार्टी वाज अंडर हिज गाइडेंस, यू कैन से। ओके, सो दिस पार्टी वाज अ रूलिंग पार्टी टिल सेंट्रल 1977। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं 1980 से 89 के बाद में, तो जितना लोग इनको सपोर्ट करते थे पहले, वो सपोर्ट जो वो धीरे धीरे कम होता गया। जिसके एक और वजह हो सकती है कि लोगों ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आएगी तो ऑफकोर्स पीपल विल गेट डिवाइडेड ओनली, राइट। ठीक है, अब ना सेंट्रिस्ट पार्टी, अब एक और ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी। सेंट्रिस्ट मतलब समझते हो कि इसमें ना ही लेफ्टिस्ट है ना ही राइटिस्ट है। सेंट्रिस्ट मतलब कि कोई भी और डिवीजन ऑफ आइडियाज़ नहीं है यहाँ पर। जो सभी लोग हैं वो पहले इसी को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करती थी, सेंटर ऑफ थीम प्ले करती थी ये। ठीक है, मतलब लाइक इसका सेंटर रोल हुआ करता था। आप समझने लग रहे हो कि लाइक इफ़ यू आर डूइंग अ प्ले, मानो कि प्ले ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, तो उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो था वो इसी का था। ये सपोर्टिंग रोल के अंदर नहीं थी, सबसे सेंट्रिफिकेशन रोल था इसका। और इसकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो इसकी रही है वो सेक्युलरिज्म रही है सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, नाउ दिस इज़ लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट एंड लर्न ऑल्सो, कि जो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द आइडियोलॉजीज फॉलोड बाय INC, तो वहाँ हमें इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा ना। सेक्युलरिज्म इज अ आइडियोलॉजी दैट इज फॉलोड बाय INC। इसके बाद में वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। नाउ अ क्वेश्चन कैन कम विच पार्टी लुक्स फॉरवर्ड टू द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी सेक्शन। ओके, सो यू हैव टू फोकस हियर फॉर दिस पर्टिकुलर. Now supports new economical reforms but with a human face, emerged as a largest party with 145 members in Lok Sabha elections and held in 2004. आपको भी पता है 2004 में ये पॉलिटिकल पार्टी जीती थी. Currently leads the ruling United Progressive Alliance coalition government at the center. Okay, now this is like something we have an old book data, so इससे यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है कि दिस पार्टी हैज़ एन अलायंस विथ UPA, मतलब इसके अलायंस, इसके कोलिएशन को UPA बोला जाता है. नाउ दिस इज़ नॉट द रूलिंग पार्टी. ठीक है, बस इतना से आपको ध्यान रखना है कि ये पार्टी में आपको क्या चीज़ आप याद करने वाले हो कि दिस हैज़, इसके अलायंस को, इसके जितनी भी सपोर्टिव पार्टीज़ होती है उसके अलायंस को वी से इट इन द फॉर्म ऑफ UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. ओके,
very good question, and it is also one of the repeated questions that we see, that UPA is an alliance of which political party. That time you have to name INC. Okay, after that we go to, okay, so we have read just about a basically introduction कि national parties और regional parties होती क्या है, INC क्या होती है, and later all political parties we are going to discuss it in our class. So that's it for today. Thank you everyone.